भाई सभी को राम राम। सबने बेरा है कि आज के टाइम पर धोखाधड़ी बहुत चल रही है और ऑनलाइन और एटीएम से धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा चली हुई है। एक ऐसा वाकया अपने साथ बैठे हैं भाई बॉबी, सुखबीर उर्फ बॉबी। बेसिकली तो ये यूपी से रहने वाले हैं और एट प्रेजेंट ये रह रहे हैं दफरपुर, यानी कि जो रामगढ़ है पंचकुला के अंदर सेक्टर 28 के पास, ये वहां पे रह रहे हैं। आजकल एटीएम का इस्तेमाल हमारे लिए सुविधा भी देता है और अगर हम थोड़ी ही लापरवाही करें तो लापरवाही कितनी महंगी पड़ जाए वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये भाई है, मैं आपने बताऊँ था, सुखबीर उर्फ बॉबी, बेसिकली बदायूं उत्तर प्रदेश से, और फिलहाल ये भाई रह रहे हैं यहाँ पे दफरपुर नज़दीक के रामगढ़ पंचकुला के अंदर। ये भाई कल दोपहर को तकरीबन 2:05 के ऊपर एटीएम में गए थे पैसा निकालने के लिए और इन्होंने एटीएम से 2000 रुपये निकाले। एटीएम देना, एटीएम निकाले 2000 रुपये निकाले। IDBI बैंक का एटीएम था। एक बंदा इनके पीछे खड़ा हुआ था। तो स्वाभाविक बात है कि आपके पीछे जब आप एटीएम में होते हो तो आप बंदे को बोलते हैं भाई बाहर चले जाओ। स्वाभाविक तौर पे ही भाई ने भी बोला कि भाई बाहर चला जाओ। उसने बोला नहीं, मैं मुंह फेर लेता हूँ। इसने अपना पिन नंबर डाला, बंदे ने पिन नंबर को रीड कर लिया। इसको बोला भाई आपका कुछ नीचे गिर गया। ये झुका, इतनी देर में तो बंदे ने ये वाला जो एटीएम था उसका, ये IDBI बैंक का, इस एटीएम को एटीएम मशीन के अंदर डाल दिया और जब तक ये झुक कर के ऊपर उठा तब तक इनका एटीएम उनकी पॉकेट के अंदर था। यानी कि कुल अगर देखा जाए तो 1 मिनट का खेल, और 1 मिनट के खेल के अंदर भाई के उड़ गए 75,000 रुपये। पूरी कहानी आपके सामने लेकर के आऊँगा ताकि आप भी अवेयर रहें। अरे ये भाई का भी किसी न किसी तरीके से वो पैसा वापिस आ जाए। भाई जयराम जी की किस तरह से वाकया हुआ था? सर मैं दोपहर, थोड़ा तेज बोलो सर, मैं दोपहर 2:06 के करीब पैसे निकालने गया एटीएम से। कहाँ पे एटीएम पे? ये पंजाब कॉलोनी दफनपुर में एटीएम है, रामगढ़ के पास, पचकुल्ले के पास। तो सर ऐसा हुआ कि मैं एटीएम के अंदर घुसा, मेरे पीछे पीछे एक बंदा और आया था। मैंने उसको बोला भाई पहले मैं पैसे निकाल लूँ, उसके बाद आप अंदर आ जाना। फिर उसने कहा जी नहीं तुम, मैं पीछे मुंह कर लेता हूँ। फिर मैंने दोबारा बोला लेकिन वो गया नहीं। मुझे ज़रूरी थी पैसे की तो मैंने सोचा चलो निकाल लेता हूँ। तो वो मेरे पीछे से मेरा नंबर देखता रहा और फिर मैंने पैसे निकाले। फिर उसने कहा मेरे से कि तेरा कुछ नीचे गिर गया है पर्ची। मैं नीचे झुका और उसने मेरा एटीएम बदल लिया जी। आपको उस समय पता नहीं लगा कि आपका एटीएम बदली हो गया है? सर मैंने एटीएम IDBI का, ये भी एटीएम है और वो भी एटीएम IDBI का था, मैंने नाम नहीं देख पाया। इस भाई के अनुसार जो इनका एटीएम था सेम था, IDBI का एटीएम था, और बंदे ने जो एक्सचेंज किया वो भी IDBI बैंक का एटीएम था। इस कारण से ये पहचान नहीं पाया। फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके पैसे खाते में से पैसे निकल गए? सर मेरे पास, जैसे मैं काम पे चला गया जी। भाई काम करता है, मिस्त्री का काम करता है जी। फिर मैं वहाँ काम पे लग गया, मोबाइल नीचे रखा हुआ था। फिर मैं 5:30 बजे आया दोबारा। फिर मैंने मैसेज देखा तो फिर मैं दोबारा, सॉरी, मैसेज देखा आपकी घरवाली के अनुसार। आपकी घरवाली ने आपको बोला कि आप उन्होंने 3,000 रुपए निकाल कर लाने के लिए बोला, लेकिन आप 2 लाए
तो आपने बोला कि भाई 1000 रुपये मालिक से ला के दे दूंगा। जी, जी। मालिक ने आपको पैसे दिए दिए नहीं, नहीं। आपकी घरवाली ने आपको फोर्स कराया कि आप आपने- एटीएम में जाइए पैसे दे करके आओ। फिर आप दोबारा एटीएम में 1000 रुपये निकालने गए, जी। फिर क्या हुआ था? फिर मैं दोबारा निकालने गया तो मैं नंबर लगा रहा था अपना पिन कोड, तो गलत बता रहा था। फिर मैंने एटीएम देखा तो इसमें दूसरे व्यक्ति का नाम पड़ा हुआ था। उसका नाम है उस बंदे का नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार। फिर मैं भागता हुआ आया, मैंने बैंक से ये अपना जो था एटीएम कार्ड का वो बंद करवाया जी। उसके बाद मैं थाने के चौकी गया था मुबारकपुर। तो आप थाने किस टाइम पे आकर के आपने बैंक में आपका कार्ड ब्लॉक करवा दिया था? ये 6:30 बजे के टाइम पे सर। 6:15 बजे इन्होंने ब्लॉक करवा दिया था। उसके बाद में बंदे ने, मैं आपने बता दूं कि इन्होंने पैसे निकाले 2:03 के ऊपर। बंदे ने 20 मिनट के अंदर अंदर 49,999 रुपए पीओएस समझो हो आप, कार्ड को स्कैन कर करके 10,001 और 2,000 रुपये 3,000 रुपये एक, यानी कि अगले 20 मिनट के बाद में बरवाड़ा के अंदर जा करके, जी बरवाड़ा में जा करके बंदे ने, बरवाड़ा यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर पड़ जाता है। यहाँ से बंदे ने अगले 20 मिनट के अंदर इसके खाते से 72,999 रुपये साफ कर दिए। फिर आप चौकी के अंदर गए? चौकी गया था, पहले मैं रामगढ़ गया था। पहले देखो नुकसान बंदे को कितना होता है। ये जो एटीएम है ये सीमा है पंचकुला की और पंजाब की, बिल्कुल सीमा है। उस सीमा के ऊपर ही, यानी कि अगर ये सीमा में दे बता दो आपने, इतनी सीमा है खाली। ये सीट का क्रूज साइड का हिस्सा और मेरा इस साइड का हिस्सा, यानी कि अगर सीट के उस हिस्से में अगर देखा जाए तो वो SBI का एटीएम स्थापित है और इस हिस्से में हरियाणा है। फिर आप गए रामगढ़ चौकी के अंदर, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सर कि आप मुबारकपुर जाओ, ये एटीएम मुबारकपुर पंजाब में पड़ता है। ये जो एरिया है ये पंजाब के अंदर पड़ता है। ये हमारे, यानी ये पुलिस आपको कितना घुमाती है। पुलिस ने बोला ये एरिया किसका है? पंजाब का एरिया है। आप जाइए कहाँ पे? मुबारकपुर, जो कि डेरा बस्सी के पास मार पड़ा है, अड़े तक 13 किलोमीटर। तो बंदा अपनी वाइफ को लेकर के, बच्चों को लेके वहाँ गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ? जी मैं वहाँ गया तो कह रहे आप उस क्राइम ब्रांच में जाओ। यहाँ इनको वहाँ ये गया, वहाँ इनको बोला गया ये केस हमारे अंडर में नहीं आता है, ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। इनकी FIR दर्ज करने से रिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद में बोलो। फिर मैं सुबह फिर गए दोबारा जी। रात को मेरे पास में कॉल आता है इनका 9:30 बजे, सर मेरे साथ में ये घटना घटी है। सुबह मेरे पास घर पे पहुंच जाते हैं 7 बजे में अभी भी। उसके आगे फिर मैं अंकल जी को साथ लेके गया। फिर दोबारा उन्होंने कहा साइबर क्राइम का ये सीन, आप वहाँ पे जाओ। फिर साइबर क्राइम के अंदर मोहाली गए, उन्होंने बोला कि ये साइबर क्राइम के अंडर में ये नहीं आता है। हाँ जी। फिर हम दोबारा लौट के आए तो उनने फिर सिर्फ कंप्लेन लिखी है जी, FIR नहीं लिखी थी जी। यानी कि आपकी उन्होंने कंप्लेंट नोट कर ली है। हाँ। और आपको क्या बोला है कि क्या नाम है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे सामने उन्होंने मार्क भी कर दी थी जी। बाकी देखो शाम को बताया जी, फोटो दे देंगे आपको निकाल के। तो साथ में इनके भाई घरवाली भी बैठी है इनकी। आप इधर देखो थोड़ा। हाँ जी बाबूराम जी, कितना बड़ा नुकसान हो गया, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया था? मजदूरी करते हैं सर। ये इनकी माँ है, देखो किस तरह रो रही है। देखो थोड़ा इधर हो जाओ, देखो छोटा गोद में बच्चा है, देखिए किस तरह से, यानी कि इतने गरीब आदमी के साथ में देखिए ये इनके माँ बाप हैं। यानी कि एक जो मजदूर आदमी है वो 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, 400 रुपए की दिहाड़ी करता है। किस तरह से वो पैसा जोड़ता है, बैंक में जमा करता है, और उस तरह के बंदे के साथ में इस तरह से व्यवहार किया, इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाए। इतनी दूर तक यूपी तक आगे कमाउन खतरा रहे हैं और इस तरह से अगर धोखाधड़ी से कोई पैसे निकल जाए तो उसको कितना बुरा लगता होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सको। 4-5 साल से करके मेरे
इनकी माँ के अनुसार ये 4-5 साल से एक एक पैसा करके ये लोग जमा करना रहे हैं। तो फिलहाल इनकी कंप्लेंट दफरपुर चौकी के अंदर कंप्लेंट ले ली गई है और खुद मैं इनके साथ में था। काफ़ी SBI जो बैंक था उसके अंदर गए, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। फुटेज जो दे दी जाएगी, कुछ हद तक वो बंदे तक निकाल लिया गया है, कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक उस बंदे के बारे में मालूम कर लिया गया है। तो मैं तो एक अनुरोध करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सका है। जी डाला इस भाई के एक गलती के कारण इनके 73,000 रुपये 1 मिनट के अंदर बंदे ने साफ कर दिए। तो मेरे भाई, जब भी आप ATM का इस्तेमाल करो, दूसरे बंदे ने ATM के अंदर मत घुसने दो। कोई घुस भी जाता है तो अपनी पिन देख करके इस्तेमाल करो और रिमूव करते समय अपना क्लेरिफिकेशन करो। कोई बंदा अगर ATM के अंदर था, ATM आपका है या नहीं है, वरना इस तरह की आप असावधानी बरतोगे तो आपके साथ भी इस तरह की घटना कभी भी घटित हो सकती है। तो भाई सावधान रहने में, सजग रहने में ही बचाव है। ये भाई की, चलो ये मजदूर आदमी है, इतना इस भाई ने इस बारे में ये सजग नहीं था, जानकारी नहीं थी, इस कारण से ये भाई का इतना ज़्यादा चुना लग गया। और भाई मेरी भी एक कोशिश है कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी की जितनी मदद हो जाए, इसके साथ सुबह से गाड़ी लेके मैं भी घूमने लग रहा हूँ, हंड लग रहा हूँ, तड़काते हैं इस भाई के भाई पैसा किसी तरह से वापिस से आ जाए। तो भाई सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय राम जी भाई, राम राम सब।